चलो देखो, तो बेटा भी मुझे लग रहा है सुबह जल्दी उठता है। देखो मैं 3 सेंटेंसेस लिखूंगी, तुम मेरे को बताना कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। बिल्कुल देव बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला कंटेंट लिया जिस चैप्टर में, मैंने कुछ बोल ही नहीं सकता आंसू तुम। Thanks a lot. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रही। बोलेंगे तभी तो आएगी यार। तुम्हें भी आदत होगी ना, मैं मुझे ज्यादा लगा बोल। मेरा नेटवर्क इशू है। नहीं ऐसे ही पढ़ेंगे सर, मैं भी केमिस्ट्री। देखो, 2 स्टेटमेंट सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें से मेरे को तुम इतने सोच लो एक बार बैठ के कि इसमें से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, इतने में तीसरा लिख रही हूँ। मैम डी वाला ट्रू है। बताओ अब। क्या ऊपर वाले 2 स्टेटमेंट्स में ट्रू फॉल्स कुछ आंसर बता पा रहे हो तुम? सेकंड वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला पता नहीं कौन सा प्रेसिडेंट। मैम 2003 थर्ड वाला में भी बेटा ट्रू है। अब्दुल। थर्ड वाला? अच्छा, थर्ड वाला। सेकंड वाला यस मैम, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। देखो फर्स्ट आपका है ना फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि 2003 में आपके डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है। फर्स्ट फॉल्स, हाँ। सेकंड वाला क्या है, ट्रू है, मिसाइल ठीक है। मैन मैम। हाँ, लेकिन जो थर्ड वाला है, ये कुछ बंदों के लिए तो ट्रू होगा, ठीक है। कुछ बंदों के लिए क्या होएगा, ये फॉल्स होएगा, ठीक है। कुछ तो इसमें बोलेंगे हाँ भाई ठीक बात है ट्रू है, और कुछ बोलेंगे मैम फॉल्स, ये तो तो बेसिकली फॉल्स ही आपको। है, क्या करें। हाँ हाँ, मेरे को पता था तुम तो कमेंट मारोगे इस पे, कोई नहीं, सुन लेते हैं। ये फॉल्स वाली कैटेगरी मैम में ये आता है बेटा, ठीक है। 100%। हाँ मुझे पता था इसका फॉल्स यही है। यही बोलेगा। हाँ, देखो कुछ बंदे ट्रू बोलेंगे, कुछ फॉल्स बोलेंगे, इसका मतलब तुम ये देख रहे हो इस एक सेंटेंस के लिए आपको दो दो आंसर्स मिल रहे हैं, ट्रू भी मिल रहा है, फॉल्स भी मिल रहा है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, या तो आप उनको ट्रू बोल सको, मैथमेटिकली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स की बात करूं, या तो आप उन सेंटेंसेस को ट्रू बोल सको या फिर फॉल्स बोल सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ उनको असाइन कर पा रहे हो ना, ट्रू फॉल्स में से कुछ भी, तो वो स्टेटमेंट्स होती है। जहां पे आपको ट्रू और फॉल्स दोनों मिल रहे हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है आपका, एम्बिग्यूअस कैटेगरी में। मतलब क्या, वहां कंफ्यूजन है, ना तो हमें एग्जैक्टली ट्रू पता है, ना हमें एग्जैक्टली फॉल्स पता है। तो इसको ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को स्टेटमेंट्स तो बोलते नहीं, इनको क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मतलब तुम्हें इतना पता चल गया कि स्टेटमेंट के लिए ट्रू या फॉल्स कुछ हम उसको असाइन कर पा रहे हैं, तो तो ठीक है, स्टेटमेंट है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब। और ना, चिल्लाने मत लग जाना, बैठ के एक बार चैट में लिखना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें सब पता है इस बारे में। अगर मैं पूछूंगी तो सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। पहले तो डेफिनेशन देख लो। अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू, या तो ट्रू है या फॉल्स है, बट नॉट बोथ, मतलब दोनों नहीं होनी चाहिए, ट्रू फॉल्स, ठीक है। चलो नंबर वाइज बता दो, चलो एक एक करके। पहले मेरे को पहले का बताओ, क्या ये स्टेटमेंट है, 2 + 2 = 4? नहीं। चैट में लिखो सुप्रिया, चैट में। ओके ट्रू। अच्छा, मैंने पहले ये पूछा है कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं, तुम ये बताया करो, ठीक है। आप इसको असाइन कर पा रहे हो, भाई ये ट्रू है, ठीक है। ट्रू है तो ये स्टेटमेंट है। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव, ठीक है, ये भी ट्रू है। तुम्हें पता है दो नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर्स उठाओगे तो उनका सम ऑलवेज पॉजिटिव होएगा, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। अच्छा ये बताओ, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ठीक है। अच्छा देव, रीजन बताओ। फॉल्स तो ठीक है, मान लिया मैंने ये चीज फॉल्स है, रीजन? मैम प्राइम नंबर ऑड। हाँ ये तो लिखा ही हुआ है। मैम रीजन? प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 4 और ऑड नंबर होते हैं 3, 5, 6, तो कैसे रहेंगे। मैम 4 प्राइम नंबर नहीं होता।
हाँ नहीं, अरे देव मैं ये रीजन पूछ रही हूँ कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स हैं, ये आपने फॉल्स बोला, रीजन क्या है इसका, क्यों, मैम क्या इसका सारे रीजन ये होगा क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है वो खुद से और वो 1 से और इट सेल्फ से डिवाइड होता है, बट ओड नंबर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओड नंबर में वो मतलब 2 जो 2 से डिविजिबल ना हो वो होते हैं ओड नंबर। नहीं नहीं रोहिणी बेटा, रोहिणी है ना, मैम तो कंफ्यूज कर रही है। बट प्राइम नंबर में 2 भी आता है। हाँ 2 भी तो मैम है ना एक प्लीज आप नंबर, बता दो। ये एक नंबर है, ये इवन है और प्राइम है, ठीक है, इवन है और प्राइम है, तो ये यहाँ लाइन में क्या बोल रहा था, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, तो हमने एक ऐसा नंबर दिखा दिया जो ऑड है, सॉरी जो प्राइम है बट इवन है, राइट, इस वजह से फॉल्स है। अच्छा ये फॉल्स हो गया तो तुम क्या बता दोगे कि भाई स्टेटमेंट तो है, या तो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट होगी, उल्टा बोल दिया। ओके आशु ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, अभी ये तीनों तुम्हें क्लियर हो गया, अब इसने लिखा हुआ है कि ऑफ दीज सेंटेंसेस द फर्स्ट 2 आर ट्रू, तुमने बता दिया भाई ये दोनों ट्रू हैं, एंड द थर्ड वन इज फॉल्स, ये वाली फॉल्स है, ठीक है, इनमें कोई हमें कंफ्यूजन नहीं थी, ठीक है, हमने एग्जैक्टली बता दिया तो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपकी क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, इसके बारे में क्या कहोगे, क्या ये स्टेटमेंट है? मैम इसमें तो हम कंफ्यूज है, मे बी। मे बी का नाम बोला था मैंने एक, पैराडॉक्स। देखो इसमें तुम्हें नहीं पता, पैराडॉक्स। कोई एक बच्चा तो ले लेगा x की वैल्यू क्या ले लेगा -2 और y की वैल्यू ले लेगा 1, तो -2 + 1 तो -1 आ गया, तो ग्रेटर देन 0 है नहीं, ये तो लेस देन 0 है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा इस स्टेटमेंट को, भाई फॉल्स है, ठीक है। कोई एक बच्चा क्या ले लेगा, x की वैल्यू ले लेगा 2, y की वैल्यू ले लेगा 3 और ऐड कर देगा 2 + 3 और बता देगा 5 ग्रेटर देन 0, तो वो इस स्टेटमेंट इस सेंटेंस को क्या बोलेगा, ट्रू। तो ट्रू भी आ गया फॉल्स भी आ गया, इसका मतलब ये एम्बिग्यूटी में चला गया, एम्बिगुअस हो गया, क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, पैराडॉक्स है, क्लियर है, ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट पे आओ। मैम स्टेटमेंट है। नहीं स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलो। अभी देखो कोई सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, अभी कोई एक्स और वाई का बता नहीं रखा था, अगर इसी सेंटेंस में आपको ये बोल दे क्या बोल दे कि एनी नेचुरल नंबर एक्स एंड वाई, फॉर एनी नेचुरल नंबर एक्स एंड वाई द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, अब बताओ क्या होएगा फिर ये, इस बार इसने नेचुरल नंबर घुसा दिया, ठीक है, तो मतलब तुम 1 से 1 या 1 से बड़े नंबर्स ही ले सकते हो, तो कभी भी इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे यहाँ पे इस कैटेगरी में, तो आपको हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, राइट, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है, ट्रू है ये, तो ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी स्टेटमेंट हो जाएगी, क्लियर है, चलूं आगे, यस मैम। यस। ठीक है, तुम्हें ये आंसर्स देने हैं, चैट में ही देना, अच्छे अच्छे लग रहे हो चैट में आंसर्स देते हुए, ये बताओ चलो, पहला बता दो। अच्छा क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लो, चेक वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स और नॉट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, आपको रीजंस भी देने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा खाली काम की यस मैम नो मैम ट्रू फॉल्स, रीजंस भी देना, दे सकते हो ऐसे रीजंस, मुश्किल नहीं है। 8 इज लेस देन 6, क्या ये स्टेटमेंट है, पहले मेरे को इसका आंसर बताना, यस और नो, स्टेटमेंट है कि नहीं है? यस मैम है। हाँ आशु बेटा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या होती है, अगर आप इसको फॉल्स या ट्रू बोल पा रहे हो तो ये फॉल्स है, राइट, स्टेटमेंट है, क्लियर हो आशु? रीजन क्या हो गया कि भाई 8 लेस नहीं होता, ये तो 8 तो क्या होता है ग्रेटर होता है 6 से। सेकंड वाला एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है, क्या ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स। चैट पे फॉल्स, ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट है, क्योंकि एवरी सेट आपका फाइनाइट सेट नहीं होता, आपके पास इनफाइनाइट सेट भी होते हैं, एग्जांपल दोगे किसी इनफाइनाइट सेट का? यूनिवर्सल सेट। हैं नेचुरल नंबर नेचुरल। हाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। थर्ड पे आ जाओ, द सम इज अ स्टार, द सन इज अ स्टार, ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? रोहिणी बेटा फॉल्स नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, ठीक है, तो ये ट्रू है, तुमने बता दिया ट्रू है, स्टेटमेंट होगी, राइट। मैथमेटिक्स इज फन, नहीं जो ये ये जो फॉल्स बोल रहे हैं ये दुश्मन मैम लगा रहे हैं। पैराडॉक्स होगा ना। मैम पैराडॉक्स है। ये पैराडॉक्स है क्योंकि बेटा कुछ लोगों के लिए तो ये फन है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, तो ट्रू भी आ जाएगा किसी के लिए, फॉल्स भी आ जाएगा, दोनों आंसर्स मिलेंगे, तो ये स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है। देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड्स, ट्रू, राइट, बिना बादलों के वर्षा नहीं होती है, ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम हियर,
क्या ये स्टेटमेंट है? हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम हेयर? नहीं बेटा, ये पैराडॉक्स भी नहीं है, ये तो यहाँ तो ट्रू फॉल्स का कुछ चक्कर ही नहीं पड़ रहा ना। देखो यहाँ आपको मैम पता ये ही नहीं है क्वेश्चन वाला है। मैम क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहे थे, ट्रू फॉल्स का तो कोई चक्कर ही नहीं है। इसने वैसे भी एक ऐसी सिचुएशन से क्रिएट कर दी जहां हम कुछ उत्तर दे ही नहीं सकते उसको, राइट? क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट आपकी नहीं है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन था, तो कुछ चीजें हैं जहां से तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा भाई कौन सी है कौन सी नहीं है। इधर आओ, मैं लिख रही हूँ कुछ। देखो ये तीन सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, ठीक है? इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है बताओगे? मैम कोई सा नहीं है बेटा इसमें से, ठीक है? ना तो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो होता है स्टेटमेंट, ना ही आप ऑर्डर दे रहे हो वो होता है, और ना ही आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या बोल सकते हो? स्टेटमेंट। ये क्या है बेसिकली? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ओपन द डोर तुम्हारा Order. क्या हो गया? ऑर्डर में आ गया। ऑर्डर भी आपका स्टेटमेंट नहीं होता। वेयर आर यू गोइंग क्या हो गया? क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन। तरीके से तुम्हें पता चल गया। अब देखो ये तो हाउ ब्यूटीफुल इसने लिख दिया, इसी तरीके से कोई और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे देगा, कोई ऑर्डर दे देगा, ठीक है? वेयर आर यू गोइंग कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे क्वेश्चन तो इसने पीछे अभी दिया ही था, तुम पढ़ के आए हो, कहा गया हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है? अभी कुछ वर्ड्स भी होते हैं, जैसे क्या, मान लो ऐसे लिख दे वो, ये क्या है? स्टेटमेंट है कि नहीं है? मैम स्टेटमेंट है। कैसे? कैसे है ये स्टेटमेंट? कौन से टुमारो की बात हो रही है? अगर आज थर्सडे है तो ठीक है ये स्टेटमेंट। टुमारो इज फ्राइडे, अगर आज थर्सडे नहीं हुआ तो पैराडॉक्स। ठीक है, होगी क्या स्टेटमेंट? पैराडॉक्स। नहीं होगी, राइट? इससे तुम्हें ये आइडिया क्या मिल गया? अगर देखो टुडे, टुमारो, जो तुम्हें पता ही नहीं है चीजें क्लियर एक्चुअली है क्या, ऐसे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे तुम्हें सेंटेंस में, तो तुम क्या बता दोगे? टुमारो भी आता है मैम। डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। स्टेटमेंट नहीं है, बस ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं है, क्लियर है? इसके बाद अगर ऐसे पूछ लूं तो ये है क्या स्टेटमेंट? नहीं। ठीक है, यहां भी नहीं पता शी कौन है, नाम दे देता तो अलग बात थी, ठीक है? शी तो तुम्हें पता है, प्रोनाउंस कहीं तुम्हें लिखे मिल जाए ही शी कुछ, तो तुम बता दोगे भाई ये स्टेटमेंट नहीं होगी। दूसरी चीज अगर आपको ऐसे लिख दे, ये तो वैसा ही एग्जांपल हो गया, कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर, इसका भी तुम बता दोगे क्या है? ये स्टेटमेंट है? यस स्टेटमेंट है। कैसे? कहाँ पे है? स्टेटमेंट मैम नहीं है क्यों? बेटा। कहाँ? क्या क्यों? ट्रू फॉल्स बता पा रहे हो क्या यहाँ पे आप? मैम कश्मीर यहाँ से दूर है। हाँ दूर है। यहाँ तो क्या? हाउ फार नहीं लिखा मैम आपने। मैं आपने हाउ नहीं लिखा। नहीं बट बेटा लोकेशन तो देगा ना। हेयर क्या, किसको पता चलेगा ये हेयर है क्या? एग्जैक्टली कुछ बोलता, नाम Here? बोलता जैसे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे हियर एग्जैक्टली मतलब यहाँ से। एग्जैक्टली कोई जगह का नाम बोलेगा ना, कभी यहाँ से यहाँ तक मेजर करके दिखाओ, तो आप बोल सकते हो ये हेयर किसी के लिए पता नहीं क्या होएगा। आपको पता है कि कौन से हेयर की बात कर रहा है ये? मैम के मैं टीचर बन यहाँ। सकता हूँ क्या? देव बेटा ये तो आप बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगी। हाँ कशिश बेटा, हाँ जगह आपको एग्जैक्टली पता होगी ना तभी बता पाओगे आप। हमारे घर अलग अलग जगह है, हमारे घर अलग अलग जगह है, ठीक है? मतलब तुम्हें क्लियर हो गया। अच्छा एक और बता दो, देयर आर 40 डेज इन अ मंथ। फॉल्स है। ठीक है, ये तो हो जाएगी स्टेटमेंट, राइट? ठीक है चलो ये बता दो, चलो फटाफट पहला बता दो। रीजंस भी देने, सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स हैं कि नहीं है? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है। ठीक है। अच्छा देयर आर 35 डेज इन अ मंथ, फॉल्स है नहीं?
ठीक है, तो फॉल्स हो गया तो Yes, स्टेटमेंट ma'am. मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। No. Paradox. No. Paradox. सम ऑफ 5 and 7 इज ग्रेटर देन 10, Yes, ma'am. True. 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 ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट भी होगी। स्क्वायर नंबर इज एन इवन नंबर, False. ठीक है, सबको क्लियर हुआ? फॉल्स है तो स्टेटमेंट तो है। द साइड्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ, Paradox. पैराडॉक्स, ठीक है, क्लियर हुआ है सबको? अच्छा, पैराडॉक्स होगी तो मतलब तुम बता दोगे ना कि स्टेटमेंट तो है नहीं, ठीक है। Yes, ma'am. आंसर दिस क्वेश्चन। मैम फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये तो ऑर्डर सा हो गया ना। आंसर दिस क्वेश्चन, ये एक ऑर्डर हो गया, ऑर्डर में आएगा, ये स्टेटमेंट ही नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 is 8, False. स्टेटमेंट ये फॉल्स है तो स्टेटमेंट तो है, राइट। और सुप्रिया बेटा बिल्कुल कट की आवाज आ रही है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, True. ये ट्रू है तो स्टेटमेंट भी है, Statement. ठीक है, मतलब आइडिया लग गया तुम्हें, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ स्टेटमेंट से रिलेटेड। अच्छा ये दो और बता दो। टुडे इज अ विंडी डे, Paradox. ठीक है, तो स्टेटमेंट नहीं है। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, True. Statement. कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होता है रियल नंबर। कोई रियल नंबर मान ली मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तो 2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या, 2 + 0 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, मैम राइट। ट्रू होगा ये। क्या हो गया? हाँ ट्रू होएगा, यही तो कह रही हूँ मैं। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू होगा तो मतलब स्टेटमेंट तो होगी होगी ये, ठीक है। चलो अब देखो अब क्या आएगा, नेगेशन। नेगेशन वर्ड सुन के तुम्हें थोड़ी नेगेटिव फीलिंग आ रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव वर्ड से रिलेटेड ही है ये नेगेशन। आपने कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, राइट। अगर वो ट्रू है तो आपको उसको फॉल्स करके लिखना है, अगर वो फॉल्स है तो आपको उसको ट्रू करके लिखना है। बेसिकली आपको उल्टा बताना है, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन हो उसका उल्टा करके जो बता दोगे वो क्या हो जाएगा, उसका नेगेशन। क्लियर है? अब देखो जो सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स हम पीछे पढ़ के आए ना, उनको बेसिकली किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे PQR। मान लो ऐसे लिखा हुआ है मैंने, ये कोई स्टेटमेंट है, फायर इज ऑलवेज हॉट, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी कैसे, P और ये 2 डॉट लगा दूंगी। क्लियर है लिखने का तरीका? तो अगर ये सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई है, P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नेगेशन ऑफ P कैसे, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ऐसे। क्लियर है? ये वाला साइन किसके लिए होता है, नेगेशन के लिए। और इसको रीड कैसे करते हैं, नॉट P। क्लियर है? अच्छा देखो, जब भी नेगेशन बनाना होता है तो ये 2 फ्रेजेस तुम यूज कर सकते हो, इजी हो जाता है काम। कोई भी आपको स्टेटमेंट दी हुई हो तो उसमें ये 2 फ्रेजेस अगर लगा दोगे तो वो नेगेशन में काउंट होने लग जाएगा। इट इज नॉट द केस और इट इज फॉल्स दैट, जो भी आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट। चले आगे, बताओगे कुछ एग्जांपल्स? ये बाद में बताऊंगी, पहले ये बताना, ये बताओ। चलो पहला बताओ, आपको बताना है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, पहले तो नेगेशन बताओ फर्स्ट का। सुमित बेटा पहले नेगेशन बताओ ना, नेगेशन पहले बनाना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, नेगेशन नेगेटिव स्टेटमेंट। Australia is not a continent. हाँ देखो, एक तो बड़ा ही सिंपल है, क्या, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। और जो मैंने पीछे फ्रेजेस बताए थे उससे भी लिख सकते हो। क्या बताए थे? It is false that Australia is continent. It is not the case that Australia is a, ये आगे कंटिन्यू लिख देना, ठीक है। तीसरा क्या था? इट इज, ये तो सबसे आसान होता है, इट इज फॉल्स दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट। इट इज फॉल्स दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ, क्लियर है? 3 तरीके समझ आ गए लिखने के, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा था कि रिजल्टिंग स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ये पकड़ लो, ट्रू है फॉल्स है? False है। फॉल्स है, ठीक है, ठीक है। सेकंड का बता दो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल। अच्छा ये देखो, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, इसमें एक मेरी बात सुनो, ये बोल रहा है कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता क्वाड्रिलेटरल, तो जरूरी नहीं है, यहां नोट इसने पहले लगा रखा है, ठीक है।
तो अब हम जो नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, नेगेशन लिखेंगे, उसमें नॉट नहीं लगाएंगे और हम ये बता देंगे कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो एग्जिस्ट करता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। तो क्या ये इसका उल्टा हो जाएगा? इसने बोला कोई भी नहीं है, मैं बता दूंगी भाई एक है ऐसा जो एग्जिस्ट करता है, तो क्या तुम बोल सकते हो कि वो नेगेटिव हो गया? ये कह रहा कोई भी नहीं है, मैंने कह दिया एक है, हो गया ना? तो क्या मैं बोल सकती हूँ देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ऑल साइड्स इक्वल? Yes, ma'am. देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रिलेटरल which has, ये लिख लेना सर आगे, all its sides equal। और कैसे बना सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, it is false that there does not exist a quadrilateral which has all its sides equal, ठीक है? और ऐसे भी लिख सकते हो, it is not the case that there does not exist a quadrilateral which has all its sides equal, ठीक है? चले आगे। Yes. अच्छा, ये भी आपको बताना था कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा जो आप नई स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट बना रहे हो। क्या हो गया देव? देयर एग्जिस्ट अ Ma'am. क्वाड्रिलेटरल व्हिच, हाँ ट्रू होएगा ना? एग्जांपल भी तुम दे सकते हो। स्क्वायर हो गया, ठीक है? चले आगे, हाँ ठीक है चलो। अच्छा देखो, अभी तुम छोटे छोटे स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे राइट, जिनको तुम और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते थे, उनको क्या बोलते हो? उनको नहीं, पहले छोड़ो। अगर छोटे छोटे लेके दोनों को जोड़ दो और एक बड़ा स्टेटमेंट बना दो, उसको क्या बोल दोगे? कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है? सपोज मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये दो स्टेटमेंट्स है, ठीक है? ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं, इस बात से एग्री करते हो तुम लोग? Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि हम ट्रू या फॉल्स को इसको असाइन कर पा रहे हैं वैल्यू, ठीक है? 7 इज एन ऑड नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके एक और स्टेटमेंट बना रही हूँ, 7 इज बोथ ऑड एंड प्राइम नंबर। क्लियर है? मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये कनेक्टर, इसको बोलते हैं कनेक्टर। जैसे तुमने कंजंक्शन पढ़े होंगे अपने इंग्लिश में, एंड और वगैरह, ठीक है? तो ये कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स का, तो नाम क्या हो गया? कनेक्टर्स, ठीक है? ये थे आपके छोटे छोटे सिंपल स्टेटमेंट्स, जिनको जोड़ के मैंने यही पूरा क्या बना दिया? एक कंपाउंड स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो जोड़े हैं तुमने, ये जो टुकड़े हैं दो, इनको अलग से क्या बोलते हैं? कंपोनेंट स्टेटमेंट। और जो पूरा बना दिया येलो कलर का पूरा, उसको क्या बोलोगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? एंड से जोड़ सकते हो, और से भी जोड़ सकते हो, अभी आगे एग्जांपल्स दिखाऊंगी। फर्क पड़ता है एंड लगा हुआ है या और लगा हुआ है, उससे बहुत ज्यादा, पूरा सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है, ठीक है? क्लियर है? अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स। जरूरी नहीं है कि दो ही से ये कंपाउंड स्टेटमेंट बने, मोर देन 2 भी हो सकती है। इन दिस केस ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट। ये जो छोटी छोटी स्टेटमेंट जोड़ के आपने एक बड़ी स्टेटमेंट बनाई है, इन छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हो आप? कंपोनेंट स्टेटमेंट। क्लियर है? चलो आगे बताओगे फिर। आपको बताना है फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। हाँ हाँ सुमित, कंजंक्शंस की तरह। पहले वाले में एंड। बेटा ये तो कनेक्टर हो गया, आपसे पूछ रहा कंपोनेंट स्टेटमेंट बताओ। जो दो स्टेटमेंट लेके आपने जोड़ी हैं, वो जो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आपको बतानी है कौन सी कौन Sky is blue, grass is the पहली grass तो is होगी द green. स्काई इज ब्लू, ठीक है? दूसरी क्या होगी? द ग्लास, It is द a raining. ग्रास इज ग्रीन, ठीक है? अच्छा, इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड। It is Ma'am, it is raining. raining It and is cold. it is raining. It is It is cold. raining ये वाला हो जाएगा and एक पार्ट, दूसरा और ये is हो जाएगा। cold. क्लियर है? ठीक है, ये बताओ अब आपको बताना है राइट द नेगेशन। अच्छा नेगेशन पे आ गया। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। Ma'am, Chennai is the not It is capital of Tamil false. Nadu. It is false that Chennai is the capital of Tamil Nadu. वेरी गुड डे बेटा। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। और क्या था एक केस? इट इज फॉल्स दैट चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। और एक और था, इट इज नॉट द केस दैट चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, सेकंड पे आओ। रूट 2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Root 2 is a complex Root 2 number. is a complex number. हाँ अब देखो, नेट नॉट यहाँ पहले लिखा हुआ है, हमें इसका उल्टा बनाना है, तो क्या लिख दोगे? रूट 2 इज अ कॉम्प्लेक्स Complex number. नंबर। अच्छा पहला। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? इट इज फॉल्स It दैट रूट 2 इज नॉट अ
कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस, आगे पूरा लिख देना, ठीक है, दैट रूट 2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कोई तुमसे ये पूछ ले कि ये बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या ये स्टेटमेंट है एक? मैम स्टेटमेंट तो है। हाँ, ये स्टेटमेंट है, तभी तो हम कंपाउंड स्टेटमेंट बना पा रहे हैं ना। स्टेटमेंट ही नहीं होती तो कंपाउंड पे कहाँ पहुंचते? ठीक है, तो अब ये क्या है? मैम कौन सा? ट्रू। रूट 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैम ट्रू है। ट्रू है। हाँ। अच्छा, एक जो पीछे क्वेश्चन था, क्या था वो? एक मिनट, मैम ट्रायंगल्स वाला। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसी उसी जैसा है। ठीक है, रूट 2 एक रियल नंबर है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा मैम मतलब, ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, Statement. क्या ट्रू? हाँ, स्टेटमेंट है। ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या लिख दोगे? ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर क्या लिख दोगे? देयर एग्जिस्ट वन ट्रायंगल दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हो। इसने बोला कि कोई भी, मतलब सारे ट्रायंगल्स क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो तुम क्या बोल दोगे? भाई एक ट्रायंगल है जो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तीसरा मेथड क्या हो जाएगा? इट इज नॉट द केस दैट ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। चौथा क्या हो जाएगा? इट इज फॉल्स दैट ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत हो गए इतने मेथड्स, तो मतलब क्या एक्स्ट्रा ही हो गए तो बहुत। चलो ये बताओ, इसमें क्या है? फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। पहले कंपोनेंट स्टेटमेंट निकालनी है, उसके बाद चेक करना है कि जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला पे आ जाओ, नंबर 3 इज अ प्राइम और इट इज ओड। नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ओड, तो पहले तो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बताओ। 3 प्राइम और ऑड। नंबर 3 इज प्राइम एंड नंबर 3 इज ओड, वो हो जाएंगे ना कंपोनेंट स्टेटमेंट। नंबर 3 Yes, ma'am. इज यस प्राइम। मैम। ये किसके घर में इतनी रात को शोर हो रहा है? बेटा सोते नहीं है क्या? नंबर 3 इज, मैम जागरण। अच्छा अच्छा, दो स्टेटमेंट होगी कंपोनेंट स्टेटमेंट। अब उसने क्या बोला है कि जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो, पहले बता देना कि वो ट्रू है या फॉल्स है। बता दो, फिर तुम समझदार हो। ट्रू है। ट्रू है। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, राइट? ठीक है। अच्छा, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। All integers ऑल are इंटीजर्स आर positive. पॉजिटिव। ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। ये क्या स्टेटमेंट है क्या? यस मैम है। Yes, ma'am. कैसे है ये स्टेटमेंट? आई डोंट थिंक ये स्टेटमेंट है। ऑल इंटीजर्स आर मैम आप पॉजिटिव, फिर इसको नहीं नहीं कंपोनेंट में ये तो बेटा यूं कह रहा है कि या तो इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव। और का मतलब या होता है ना, एंड होता तो मैं मैम मान लेती। पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स है। ठीक है, ये यस स्टेटमेंट मैम। नहीं है। ठीक है, ये अगर यूं कहता कि ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, तो चलो कुछ देखते हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ इसे कहते हैं या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों केस तो ये कंसिडर ही नहीं कर रहा ना इकट्ठे। क्लियर है? यस मैम। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? स्टेटमेंट यस नहीं। मैम। 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5। 100 is divisible by 3, 100 is divisible by 11, 100 is divisible by 5. 3 बनेंगे ना इसमें। 100 इज डिविजिबल बाय 3, 100 इज डिविजिबल बाय 11 और एक आ जाएगा 5। ठीक है, क्या ये पूरी मैम हम लोग कंपाउंड, सेपरेट तो एंड और से करते हैं ना, तो कॉमा वाला अलग क्यों आएगा? मतलब नहीं, वो 3,11 भी ऐसा हो कुछ सकता नहीं है। है कि एंड और से। ठीक है, इन्होंने कंबाइन करके लिख दिया। आप जरूरी नहीं आप ऐसे लिखोगे इन तीन को कंबाइन करके कि 100 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 11 एंड 5। एक लिखने का तरीका होता है सुप्रिया बेटा, जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ के आए होगे। ऐसा नहीं है कि आपने एंड लिख दिया तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई। थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चर में चेंज आना चाहिए ताकि थोड़ी मीनिंगफुल स्टेटमेंट बने। ये कोई मीनिंगफुल ऐसे कभी लिखा देखा है? 100 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 11 एंड 5 नहीं देखा ना लिखा हुआ। तो एक तरीका भी तो लिखना पड़ेगा ना, कोई बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, इससे हमें आइडिया हो गया कि हाँ इन्होंने ये कुछ ना कुछ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लेके इनको कंपाउंड में कन्वर्ट कर रखा है, लेकिन हमें प्रॉपर तरीका देखना पड़ेगा लिखने का। ठीक है, यूं नहीं कि आप हर जगह एंड घुसा दोगे। क्लियर है? अच्छा, जैसे मैंने वो बताया था एक तुम्हें 7 वाला कि 7 इज एन ऑड नंबर
और 7 इज अ प्राइम नंबर। तो मैंने वहां अपनी तरफ से क्या जोड़ा था, एक बोथ जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, जोड़ा था ना। 7 इज बोथ प्राइम एंड ऑड नंबर, मैंने जोड़ा था ना ये। तो तुम बोल दो भाई मैम बोथ कहां से लगा दिया आपने, मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने बोथ लगा दिया, ठीक है। क्लियर है। थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है जब आप सिंगल से सिंपल स्टेटमेंट से कंपाउंड में जाते हो। मतलब अच्छा बनना चाहिए आपका, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ शो हो सकता है 100। अच्छा मैं क्या पूछ रही थी, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? लास्ट वाले को छोड़कर दोनों फॉल्स है। ये वाली पूछ रही हूँ मैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स पे भी तो हम लोग पैराडॉक्स है। फॉल्स है। नहीं बेटा ये फॉल्स में आ गया, ठीक है, ये फॉल्स में आ गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि इन तीनों से डिविजिबल नहीं है 100, सिर्फ और सिर्फ 5 से, ठीक है। क्लियर हो गया। ठीक है। Yes, ma'am. चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, पहले तो बतानी है इनमें से स्टेटमेंट कौन सी। इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट है तो मेंशन करो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इस लास्ट वाली है। फर्स्ट वाली नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड लास्ट वाली ये तो एक्सक्लेमेटरी हो गया, ओह इट इज टू हॉट। ये क्या हो गया, इज 6 अ पॉजिटिव इंटीजर, ये तो क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, ये फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स, फॉल्स है। अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं हम। इसने बोला है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो Example? उसका एक रियल रूट होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल ये दे दूं, भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है राइट, अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या इनमें से कोई एक भी ऐसा आएगा जो रियल होगा? यस मैम, एक तो आएगा। नहीं, इमेजिनरी आएंगे प्रिया। यस मैम। नहीं ये तो ठीक है, ये सॉरी प्लस करो ना, यहाँ बता भी नहीं रहे मुझे। अब देखो अब नहीं आएगा ना, अब इमेजिनरी आएंगे, यस मैम, अब नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है तो ये आपका क्या हो गया, एक हमने केस दे दिया उसको भी, हाँ ऐसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनमें एक भी रियल रूट नहीं होता, दैट मींस ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। पूछा क्या था इसने, स्टेटमेंट पूछी। अच्छा ये सेंटेंस आपका फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट तो होगी राइट, ठीक है चलो आगे। मैम तो बहुत इजी चैप्टर है, ये तो कंपटीशन में आता भी है क्या? ये वाला पार्ट नहीं आता बेटा उसमें, दूसरा पार्ट आता है इसका, कॉन्टिन्यूड है आगे, वो तुम्हारे है नहीं आई थिंक 11th में, नहीं है 11th में, इतना नहीं है, थोड़ा ही है। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, आपको बताना है पहले तो राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट्स कनेक्टिंग दीज टू स्टेटमेंट्स विद एंड एंड और, इन बोथ केसेस चेक द वैलिडिटी ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स। चलो बताओ। 25 is a multiple of 5 and 8. हाँ एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया, इसने और का यूज करके भी बोला है 25 इज अ मल्टीपल ऑफ, देखो यहाँ तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा, 5 और 25 8. इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8, एक तो तुमने हम एंड ऐसे भी में लिख सकते हैं 5 और 8। अच्छा अब ये पूछ रहा है, मैम, हाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 is a multiple of either 5 और 8. हाँ लिख सकते हैं, बट इसने ऐसे एंड और का यूज करके बोला है, आइदर 5 और, तो इसमें एंड का यूज नहीं हुआ ना। अच्छा हाँ एक और वाले केस में Yes, लिख सकते हो, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 500, अब ये बोल रहा है कि चेक करो वैलिडिटी ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। वैलिडिटी मतलब बताओ ट्रू फॉल्स है, क्या सीन है इसका। फर्स्ट तो फॉल्स है। एंड नहीं हुआ 25, हाँ ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो आपका क्या है, फॉल्स है। ये आपका क्या हो जाएगा, और ट्रू हो सेकंड जाएगा। वाला पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्यों होगा, पैराडॉक्स होना चाहिए ना, या तो 8 5, और लिखा है, या तो 5 का या तो 8। मैम अगर वो या तो 5 या तो 8 कहता तो उसके लिए आइदर तो लगाना चाहिए था ना। नहीं वो यूं बोल रहा है बेटा 25 एक मल्टीपल है या तो 5 का या 8 का, भाई 5 का है हमें पता चल गया तो ट्रू होगी ना स्टेटमेंट। अगर खाली यूं बोलता 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 तो तुम बोल देते फॉल्स है। अब बोल रहे 25 इज अ मल्टीपल ऑफ या तो 5 या 8, तो तुम बोल दोगे हाँ है 5 का है। मैम पर जब दो चॉइसेस होता है तो वहां पे आइदर आता है, पर यहाँ पे सिर्फ और है। नहीं बेटा और का मतलब भी तो यही होता है ना कि या तो 5 या 8, और का क्या मतलब होता है फिर तो, और एंड में डिफरेंस क्या यस होगा। मैम। आप एक जगह लिख रहे हो 5 एंड 8 और आप एक जगह लिख रहे हो 5 और 8, तो डिफरेंस क्या हुआ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अगर ये चॉइस नहीं बताएगा तो सेम ही हो जाएगी वो, मतलब ठीक है। क्लियर है। ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, यस मैम। ठीक है, बट ऐसे ही है, ठीक है।
इतना ही है बेटा। एक अच्छा एक और मेरे को तुम वो बताओ, देखो क्वेश्चन है एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। आपको इसका वो बताना है, नेगेशन बताना है। It is false that everyone in Germany speaks German. देखो जब भी एवरीवन आता है ना तो बच्चे क्या करते हैं, नो वन लगा देते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट सेंटेंस दे रखा है आपको, स्टेटमेंट दे रखी है एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, तो बच्चे क्या करेंगे, नो वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, ठीक है। ये आप नेगेशन कभी भी नहीं लिखोगे, एवरीवन का नो वन करके कभी नहीं लिखना, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, भाई उसने बोला कि सारे जो हैं जर्मन बोलते हैं, तो आप बता दो भाई एक ऐसा है जो जर्मन नहीं बोलता, एटलीस्ट वन पर्सन इन जर्मनी डज नॉट स्पीक जर्मन, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। Yes, ma'am. और एक और बता दो, क्या बताओगे। एक क्वेश्चन छोड़ा था आई थिंक मैंने। I'm going to sleep. ये रहा, एक मिनट सुप्रिया, ये रहा देखो, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ। True. नेगेशन बताना सुप्रिया बेटा। अरे negation क्वेश्चन तो बताना। पढ़ ले। It is It false. is false that both the diagonal of a rectangle have the same length. हाँ देखो इसका ये भी हो सकता है, इसने बोला बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ, अगर मैं ये से लिख दूं देयर इज एटलीस्ट वन रेक्टेंगल हुज बोथ डायगोनल्स डू नॉट हैव द सेम लेंथ, तो क्या ठीक बताओगे इसको। पर मतलब मैम डायगोनल के तो सेम ही होते हैं। सेम होती है तो नेगेशन लिखना है ना बेटा, यहाँ ये थोड़ी है कि आप जो लिख रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, फॉल्स भी हो सकती है, स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। जब इसको तुम चेंज करके लिखोगे नेगेशन में, मतलब कोई लिखोगे सेंटेंस, वो स्टेटमेंट होगी, वो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, जरूरी नहीं है जो बना के लिख रहे हो वो ठीक ही है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि अगर आप ट्रू लिखोगे वो तभी स्टेटमेंट होगी, फॉल्स भी तो हो सकता है ना, ठीक है। एक बार रीड मार लेना इनको, 10:30 तो फिर भी हो ही गए, मैंने सोचा था जल्दी खत्म हो जाएगा।